पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर अब गठबंधनों में खूब तनातनी देखी जा रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बारे में तो आप सुबह से खबरें देख ही रहे हैं, लगातार हम भी अपडेट्स दे रहे हैं आपको। और देखिए, भाजपा ने अभी अभी मैराथन बैठक खत्म की है और इस मैराथन बैठक के खत्म होने के बाद दिलीप जायसवाल ने यह ऐलान किया है कि तीन जो पैनल हैं, एक एक सीट पर तीन पैनल बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र को सारी जो रिपोर्ट्स है अब वो भेजने का काम करेगी। यानी प्रदेश का जो काम था वो प्रदेश के नेतृत्व ने काम कर लिया है। अब नेतृत्व जो है वो सीटों पर फैसला लेना है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मनाने का दौर शुरू हो गया है। देखिए, चिराग पासवान के बारे में यह भी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने कल अपने प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी अहम बैठक बुला ली है। बड़े अपने जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों को तलब किया है। कुछ बड़े जो है फैसले, अहम फैसले चिराग ले सकते हैं। बिहारी फर्स्ट की बात लगातार वो कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंदर खाने में 25 सीटों की दावेदारी वो कर रहे हैं। 25 से 30 सीटों की डिमांड उनकी है। अब कितनी पूरी हुई है इस बात का खुलासा अभी कोई भी बड़ा नेता करने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पर आस थी लोगों की। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि एनडीए के सहयोगी हैं, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते बड़े अच्छे हैं एनडीए के तमाम बड़े नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए, अभी अभी पटना पहुँचे हैं उपेंद्र कुशवाहा और देखिए, पटना पहुँचते ही मीडिया के सवालों के जवाब जो है वो क्या कुछ दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा। सबसे पहले वो बयान सुनिए। अरे चोट लग जाएगी आप लोगों को, थोड़ा सा। अरे चोट लग जाएगी आप लोगों को। क्या कहिएगा सर? सीट से क्या कहिएगा सर? मांझी जी भी नाराज चल रहे हैं साहब। सागर तो देखिए, आपने साफ शब्दों में सुना कि लगातार सवाल पूछने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। कई सवाल पूछे गए कि गठबंधन में क्या चल रहा है, गठबंधन में क्या हो रहा है, सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा, मांझी की नाराज़गी, जीतन राम मांझी की नाराज़गी, उसके बाद चिराग पासवान की नाराज़गी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब को इग्नोर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा चलते बने और यह तक नहीं बोला कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है। यह भी, इस शब्द का भी उपयोग उन्होंने नहीं किया। तो क्या यह माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा भी अंदर नाराज़ चल रहे हैं? हालांकि आज तक उन्होंने कभी भी मीडिया के सामने खुलकर सीटों के बारे में कहा नहीं है और ना उनके बारे में कोई खबरें इस तरह के अंदर खाने की हैं कि वो कितनी सीटें चाहते हैं। लेकिन बड़े अनुशासित उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं इस मामले में। घटक दल के अंदर में ही जो चीज़ें होती हैं उसको वो रखने का काम करते हैं। लेकिन आज जब पटना पहुंचे हैं तो ऐसे समय में पटना उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं, तब देखिए सीटों को लेकर फाइनल मसौदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने तैयार कर लिया है। और हम बार बार बता रहे हैं कि देखिए, एक बैठक भाजपा कार्यालय में चल रही थी तो एक बैठक सीएम आवास में चल रही थी। तो दोनों ही बैठकों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो रात में कहीं बैठने वाले हैं और उसी बैठक के लिए उपेंद्र कुशवाहा अभी अभी पटना पहुंचे हैं। तो चिराग पासवान देखिए उस बैठक में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। मांझी तो नहीं ही है, मांझी से फ़ोन पर बात की जाएगी, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। तो तमाम राजनीतिक सरगर्मियों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का कुछ नहीं बोलना, यह तक नहीं बोलना कि सब कुछ ठीक है, यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज ज़रूर है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज़ वेल तो नहीं है। कब तक फैसला होगा, अब कल जो अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे, रात में जो अपडेट्स होंगे वो सब आप तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।